के कुछ इंडियंस के कमेंट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान एक सुई भी नहीं बना सकता। उनको बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्या क्या बनता है, कि पाकिस्तान कैन नेवर मेक इवन अ नीडल इन इट्स ओन कंट्री एंड ड्रीमिंग ऑफ बिल्डिंग बसेस डैट विल टेक अनदर 100 years। मैं चैलेंज देता हूं कि इस तरह की बस इंडिया वाले अभी तक नहीं बना सके और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 100 साल में भी वो लोग बना सकेंगे। दे आर स्टिल इम्पोर्टिंग वोल बसेस फ्रॉम चाइना। एक और भाई कहते हैं जी अगर आगे बढ़ना है तो खुद बनाना सीखो। ये वो कंट्री है जो हर चीज़ चाइना से मंगवाता है। तो भाईजान, चाइना का तो आपने फिर देखा ही होगा कि चाइना की जो चीज़ होती है वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। उम्मीद है कि आपके पंजाब वाले भी मंगवा लेंगे, फिर आप भी कह सकेंगे कि हमारे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं और ये मेड इन पाकिस्तान है। बट गेमर कह रहे हैं कि मैंने कभी कोई चीज़ नहीं देखी कि पाकिस्तान ने खुद बनाई हुई, सब कुछ चाइना से मंगवाते हैं। भाई चाइना का तो आपको काफ़ी मसला है क्योंकि चाइना की चीज़ें काफ़ी अच्छी चल जाती हैं। इंडिया में कहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल। मेरी वीडियो पे कुछ इंडियंस के कमेंट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान एक सुई भी नहीं बना सकता। तो आज की वीडियो में मैं उनको जवाब दूंगा, उनको बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्या क्या बनता है, खास तौर पे बसेस के हवाले से। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक बसेस की एक वीडियो डाली कि पाकिस्तान में जो है वो चाइना से कुछ 400 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो इंपोर्ट की जा रही हैं, जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चलेंगी। और ये बसेस जो हैं टोटली इलेक्ट्रिक होंगी। तो ये बसेस पाकिस्तान में कुछ आ चुकी हैं और कुछ आ रही हैं। तो उस पे कुछ इंडियन भाइयों ने कमेंट्स किए, काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि जी पाकिस्तान सुई भी नहीं बना सकता, सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करता है, ये वो। तो सबसे पहले मैं आपको उनके कमेंट्स दिखाऊंगा कि कमेंट्स क्या क्या थे, फिर साथ साथ उनका जवाब देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी बसेस बनती हैं और कैसी बसेस बन रही हैं और उसके मुकाबले में इंडिया में क्या चल रहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो मेरे पास कमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा जी, ये कहता है जी, नीलान जान चित्र जी कहते हैं जनाब, कि पाकिस्तान कैन नेवर मेक इवन अ नीडल इन इट्स ओन कंट्री एंड ड्रीमिंग ऑफ बिल्डिंग बसेस डैट विल टेक अनदर 100 years। तो भाई इसका बेहतरीन सा जवाब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त बसेस बन रही हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छी अच्छी बसेस बन रही हैं। बाहर से भी जाहिर सी बात है चाइना से भी इंपोर्ट हो रही हैं और पाकिस्तान में भी बन रही हैं। पाकिस्तान में जो बसेस बन रही हैं उनमें से सबसे बड़ी जो चीज़, जो सबसे अहम बात मैं बता रहा हूँ, आज तक इंडिया में मैं चैलेंज देता हूँ कि इस तरह की बस इंडिया वाले अभी तक नहीं बना सके और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 100 साल में भी वो लोग बना सकेंगे। उस बस का नाम है जी ट्रिपल डेकर बस। अभी आपको स्क्रीन पर वो बस चलती हुई भी नजर आएगी। ये सबसे पहले पाकिस्तान में बनाई गई। आज से तकरीबन 2 साल पहले ये एक कोयटा में बस कंपनी चलती थी, अल मुनीर सुपर इंटरनेशनल, उसने ये बस बनाई। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें सबसे ऊपर ये स्लीपर बस होती है, सबसे ऊपर जो है वो एक साइड पे डबल बेड होते हैं, एक साइड पे सिंगल होते हैं, नीचे भी ऐसे होते हैं। और थर्ड जो इसका ट्रिपल डेकर जिसको बोला जाता है, नीचे एंड पे जहाँ पे आम तौर पे जो है वो लगेज रखा जाता है, वहां पे भी इन्होंने सीटें बना दी हैं। सीटें ऐसी लगाई हैं कि वो जब आप उसके अंदर बैठते हैं ना, अभी आप मुझे भी बैठा हुआ उसके अंदर देखेंगे, तो जब आप उसके अंदर बैठते हैं तो भाई साहब आपको ऐसे लगता है कि आप किसी कार में सफ़र कर रहे हैं। वो वो जो चीज़ बनाई है ना, वो उसको बनाने का मकसद क्या था। अच्छा, पहले मैंने उसका बताया, अलमनीर ने बनाई है, और उसके बाद अब बिलाल ट्रेवल्स मानसेरा ने भी ये बस बनाई है जो कि लाहौर से मानसेरा और कराची से मानसेरा के रूट पर चल रही हैं। कोयटा से कराची के रूट पर भी आपको ये ट्रिपल डेकर बस मिलेगी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि रीज़न क्या था, किस लिए ये बनाई गई। बाज़ पैसेंजर बुज़ुर्ग हैं या बीमार लोग हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, स्टेप चढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है, या व्हील चेयर यूज़र हो गए, उनके लिए ख़ास तौर पर ये बस डिज़ाइन की गई थी। जैसे कार में आप बैठते हैं, कार का दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गए, सेम यही चीज़ है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। इसमें एलईडी टीवी होता है, इसमें वायरलेस सेट होता है, आप ऊपर ड्राइवर से या अमले से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हेडफोन्स दिए जाते हैं, चार्जिंग की सहूलत मौजूद होती है। और इसका जो शीशा होता है, जैसे कार का होता है ऑटो, एक सेमी, दूसरा होता है सिंपल, एक ऑटो होता है, बटन के साथ आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त बस बनाई गई, और मैं नहीं समझता कि आने वाले कुछ 100 साल में भी इंडिया में कोई इस तरह की बस बनाएगा।
तो अगर कोई बनाए तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, या इससे पहले कभी बनी हो तो फिर भी मुझे बताइएगा। अच्छा जी, ये होगी जनाब हमारी ट्रिपल डेकर बस, जो कि पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं नजर आएगी, सिर्फ पाकिस्तान में चलती है और पाकिस्तान में ही बनती है। दूसरे नंबर पर रोड बुलेट बस, ठीक है। ये बस भी पाकिस्तान में आज से तकरीबन 3 से 3.5 4 साल पहले बनाई गई। ये बस कैसी होती है ये भी आपको वीडियो स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, ये बस कौन सी है और कैसी होती है, ठीक है। ये आगे से सेम बुलेट की शेप, इसको जैसे बुलेट ट्रेन्स होती है ना उस तरह की शेप दी गई है। बुलेट ट्रेन लोगों ने देखी होंगी, वो पूरी दुनिया में चलती हैं, लेकिन बुलेट बस कहीं भी नहीं चलती। सबसे पहले पाकिस्तान में बनी, फिर इसके बाद पाकिस्तान से देखते हुए इस डिज़ाइन को बांग्लादेश में भी कुछ बुलेट बस बनाई गई, ठीक है। तो वो बसेस भी पाकिस्तान ने बनाई, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन ये बस बना सकेंगे, और ना ही इंडिया में कभी इस तरह की बस बनी है। तो ये दो बसेस तो हो गई। अब आ गई बात सुई की, तो ये मेरे ख्याल में सुई से बड़ी हैं बसेस, सुई तो छोटी सी होती है ना, तो सुइयाँ भी हम बना लेते हैं, आपको जितनी चाहिए बताइएगा, मंगवा देंगे आपको, ठीक है जी। ये था इस भाई का कमेंट सुई वाले का। अच्छा जी, अभी हम अगले पे चलते हैं जी। एक और भाई कहता है नरेंद्रा, भाई इनके नाम भी अजीब गरीब से होते हैं, मेरे से नहीं पढ़े जाते। दे आर स्टिल इम्पोर्टिंग वोल बसेस फ्रॉम चाइना। भाई वोल नहीं बन रही, वोल वहाँ से नहीं मंगवाई जा रही, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूँ। पाकिस्तान में जोंगटोंग बस का प्लांट मौजूद है, पाकिस्तान में यूटोंग बस का प्लांट मौजूद है, पाकिस्तान में एशिया स्टार का प्लांट मौजूद है, पाकिस्तान में यूटोंग की बसेस बन रही हैं, पाकिस्तान में जोंगटोंग की बसेस बन रही हैं, पाकिस्तान में एशिया स्टार की बसेस बन रही हैं, ठीक है। आप कहीं भी गूगल करके देख लें, यूटोंग कराची में मौजूद है, जोंगटोंग कराची में मौजूद है, एशिया स्टार आई थिंक मियाँ वाली में है, ठीक है। उन दोनों का मैंने विज़िट किया हुआ है, एशिया स्टार अभी नया ही रिसेंटली बना है, ठीक है। वहाँ पे टोटली बसेस बनाई जाती हैं, ठीक है। सारी बस जो है वहाँ पे तैयार होती है, फिर डिलीवर की जाती है। और ये जो बस पाकिस्तान में बनती है, इसमें जो अभी इस वक्त सबसे लेटेस्ट मॉडल चल रहा है वो चल रहा है जी नोवा का। नोवा एक यूटोंग की बस है, यूटोंग कंपनी है जिसका एक मॉडल है नोवा जिसको कहते हैं, डबल ग्लास बस है। आप इस जैसी खूबसूरत बस पूरी इंडिया की बसेस उठा के देख लें, आपको नज़र नहीं आएगी। डबल ग्लास में तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं देखी, अगर हो तो भाई कमेंट्स में बता देना। बहरहाल मैंने नहीं देखी कि इंडिया के अंदर कोई डबल ग्लास बस मौजूद हो। बहुत खूबसूरत बस होती है, ठीक है। बाज़ में जो बिज़नेस अगर होती है तो उसमें 45 सीट्स होती हैं, 49 भी होती हैं, 40 का वेरिएंट भी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं जी इस बस के अलावा जो जोंगटोंग की बसेस बन रही हैं वो भी पाकिस्तान में है, एशिया स्टार्स वो भी सेम पाकिस्तान में बन रही हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम वोल बसेस जो सारी बसेस हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं? नहीं मंगवा रहे भाई। कुछ मॉडल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है पाकिस्तान में, वो बाहर से भी मंगवाई जाती हैं। ऐसे इंडिया में भी होता होगा कि जो चीज़ें उनमें इंडिया में नहीं मौजूद वो बाहर से वो मंगवा लेते होंगे। तो ये वाला सवाल भी, आपका सवाल या कमेंट जो है वो गलत साबित कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बंगाली भाई का कमेंट है, बांग्लादेश इज़ क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो एक और भाई कहते हैं जी अगर आगे बढ़ना है तो खुद बनाना सीखो। ये बात वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बस के हवाले से, जो इलेक्ट्रिक बसेस अभी पाकिस्तान में आ रही हैं। तो भाई आप मुझे बताएं कि इंडिया में भी क्या इलेक्ट्रिक बसेस बन रही हैं? अगर तो बन रही हैं तो चलो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना ना ही देखा। तो वो बसेस जो इलेक्ट्रिक, एक नई टेक्नोलॉजी है अभी पूरी दुनिया में, ठीक है, वो पाकिस्तान में तकरीबन साल डेढ़ 2 साल से वो चल रही हैं, ठीक है। आप पीपल बस सर्विस कराची सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस कब से चल रही हैं। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही कह दूंगा कि भाई चल रही हैं और फिर आप ढूंढते फिरो। आप कहीं पे भी सर्च कर लो, वेबसाइट भी है, पीपल बस सर्विस कराची में चल रही हैं। कराची की ये गवर्नमेंट की बस सर्विस है, ठीक है, जो पैसेंजर्स को शहर के अंदर अंदर सर्विस फ्राहम करती है। उसके अलावा पंजाब में ये चल रही हैं, ठीक है। पंजाब में ये इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी कोई 30 के करीब बसेस चल रही हैं, और अभी 400 बसेस मज़ीद आ रही। पंजाब में कहाँ चल रही है? लाहौर में चल रही हैं, ठीक है। आप ट्रांजिट ऐप पे जाएंगे ना, ट्रांजिट पंजाब, तो वहाँ पे आपको इनकी भी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा जी, एक और भाई ने कहा है जी पहले मैंने देखा कि ये हमारे वाले, मतलब कि वो मैंने पंजाब बसेस लिखा हुआ था ना, कि पंजाब वाले कब से इंपोर्ट करने लगे, उसने इंडिया का पंजाब समझा। और फिर उसने आगे क्या कहता है
ये वो कंट्री है जो हर चीज़ चाइना से मंगवाता है। तो भाईजान, चाइना का तो आपने फिर देखा ही होगा कि चाइना की जो चीज़ होती है वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। तो चाइना वैसे भी हमारा दोस्त है, हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपस में चल रहे होते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। बहरहाल चाइना के साथ एक लंबा ताल्लुक है पाकिस्तान का, जो इंडिया को हजम नहीं होता। बहरहाल जी, ये जो इलेक्ट्रिक बसेस है ना, जो हमने मंगवा ली हैं, हमारे पंजाब ने मंगवा ली हैं, ये आपका जो पंजाब है वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों तक भी वहां पे कोई मंगवाई जाएगी, और अभी तक मंगवाई भी नहीं गई। ठीक है। पंजाब में तो ऑलरेडी चल रही हैं, तो उम्मीद है कि आपके पंजाब वाले भी मंगवा लेंगे, फिर आप भी कह सकेंगे कि हमारे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखें, ये बस देख रहे हैं आप, ये है यूटोंग का मॉडल नोवा। ठीक है। और ये मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बनाई गई है। ठीक है। फराज के नाम से एक लड़का है, वो बनाता है इस तरह के मॉडल्स। ठीक है। तो इस तरह की बस आपके उधर भी नहीं बनती होगी। अच्छा, ये जट गेमर कह रहे हैं कि मैंने कभी कोई चीज़ नहीं देखी कि पाकिस्तान ने खुद बनाई हुई, सब कुछ चाइना से मंगवाते हैं। भाई, चाइना का तो आपको काफ़ी मसला है, क्योंकि चाइना की चीज़ें काफ़ी अच्छी चल जाती हैं। तो बाकी मैंने ऑलरेडी बता दी है कि कौन कौन सी बसेस क्या क्या पाकिस्तान में बन रहा है। मैं बसेस को ही जो है वो देखूंगा, और दूसरी चीज़ों को मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो भी बसेस का है और मुझे उनसे उनका ज़्यादा नॉलेज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बसेस की एक और बात बताता चलूँ आपको, ख़ास तौर पे जो मेरे इंडियन दोस्त हैं वो सुन लें। उसका किराया पता कितना है? 20 रुपये किराया है, सिर्फ 20 रुपये। आप पूरा शहर घूम सकते हैं उससे। ठीक है। जस्ट 20 रुपये आपने देने हैं और पूरा शहर आपने घूमना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ का कंपैरिजन आपको देता हूँ। पाकिस्तान में एक कंपनी है डाइवो एक्सप्रेस, आप सर्च कर लीजिएगा। 90s की दहाई में ना, उस बस कंपनी ने पाकिस्तान में एक नई और जदीद किस्म की सर्विस लॉन्च की। क्या सर्विस थी? अपने टर्मिनल टू टर्मिनल सर्विस स्टार्ट की। रास्ते में कोई पैसेंजर नहीं पिक करना। फर्स्ट टाइम जो स्लीप सॉरी एसी बसेज आई थी ना, वो तब आई थी। ठीक है। अब वो बस जो है वो एक सिटी से चलती है अपने टर्मिनल से, और अपने टर्मिनल पे जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि रोड मास्टर है, फैसल मूवर्स है, डाइवो एक्सप्रेस है, और भी इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज हैं, बिलाल ट्रेवल्स है, कि जो जस्ट अपने टर्मिनल से पैसेंजर पिक करती है और अपने टर्मिनल पर जाके ही ड्रॉप करती है। रास्ते में नहीं है कि यहाँ से पैसेंजर उठा लिए, वहाँ से पैसेंजर उठा लिए। उसको हम उसमें कह लेते हैं, लोकल में भी कह सकते हैं, उसमें मूनवेज भी है, उसमें एसटीसी भी है। इस तरह काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इस तरह की सर्विस दे रही हैं। अच्छा, इंडिया में ऐसी अभी तक मैंने कोई सर्विस नहीं देखी। मैंने आज काफ़ी सारी इनकी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे ऐसी कोई सर्विस नहीं नज़र आई कि जो जस्ट सिटी टू सिटी हो, यानी कि चलती है और रास्ते में जहाँ 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 उनके छोटे छोटे स्टॉप होते हैं, 100 किलोमीटर के बाद रुक गई, फिर आगे गई, फिर वहाँ से पैसेंजर उठा लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। पाकिस्तान में लग्जरी बसेस होती हैं, टैब्स होते हैं बसेस में, सीट के पीछे बाकायदा से टैब्स दिए गए होते हैं। उनमें आप मुख्तलिफ जो मूवीज़ वगैरह भी होती हैं। उसके अलावा जनाब चार्जिंग पोर्ट्स, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी उसमें होगी, इंडिया की बस में होगी, अगर आप है तो भाई बताइएगा, वैसे मुझे नहीं लग रहा। अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें हो। मैसाजर की सहूलत मौजूद होती है। मसाजर होता है हर सीट के अंदर। ठीक है। उसकी सहूलत हर बस के अंदर, हर बस में नहीं, सॉरी, कुछ बसेस में बिजनेस क्लास की जो सीट्स होती हैं मोस्टली, उनके अंदर उसकी सहूलत मौजूद होती है। यानी कि मसाजर भी अवेलेबल है हमारे बसेस में। आपकी बसेस में है तो भाई वो भी बताइएगा। और उसका मैं एक और भी चीज़ बताऊं कि वो जो मसाजर सीट्स होती हैं वो जो चाइना से बसेस आती हैं उनमें नहीं होती। ये हम खुद से, पाकिस्तानी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो खुद अपनी सीट्स तैयार करके बस के अंदर लगाते हैं, जिसमें मसाजर होता है। वो पहले वाली सीट्स निकाल देते हैं और नई सीट्स रख देते हैं मसाजर वाली। उससे क्या होता है कि उससे जो पैसेंजर है वो थकता नहीं है, इजीली सफ़र कर सकता है। तो भाई, इस वक्त तक पाकिस्तान में जितनी भी बसेस चल रही हैं, पाकिस्तान मेड बसेस भी चल रही हैं, पाकिस्तान में ऐसी बसेस भी मौजूद हैं। एक बस चलती है अलमुनीर, उनकी एक बस है जिसमें 1 बाय 1 सोफ़ा सीट्स होती हैं। सोफ़ा वो वाला सोफ़ा जो आपके मॉल्स में वो लगा होता है, आप मसाज के लिए यूज़ करते हैं, वो सोफ़ा बस के अंदर रख दिया भाई उन्होंने।
तो आप ज़रा विज़िट कीजिएगा अलमुनीर की, मेरे चैनल के ऊपर भी वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूंगा। वहाँ पे जनाब आपको सोफ़ा मिलेगा एक साइड पे एक, और दूसरी साइड पे दूसरा। आप सारा रास्ता मसाज करवाते जाएं, जहाँ आप 100 रुपया दे के मसाज करवाते हैं, यहाँ पे आप उसी टिकट में मसाज हो रहा होता है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था, या वो चीज़ें मैंने बात आपको बताई कि जो पाकिस्तान में है, और अगर इंडिया में कहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे बताइएगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक बसेस आपके मुल्क में कब चल रही हैं। ठीक है, क्या आप खुद बना रहे हैं या बाहर से आ रही हैं, वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है। ट्रिपल डेकर बस आप कब लेके आ रहे हैं, कब मुतारफ़ करवा रहे हैं। ठीक है, वो भी मुझे बताइएगा। रोड बुलेट वो कब आ रही है आपकी। ठीक है, ये भी बताइएगा। उसके अलावा आपकी जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो भी मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइएगा कि वो किस तरह की हैं। और हमारी देख लीजिएगा आप, उसमें पीपल बस सर्विस कराची सर्च कर लें, वो बसेस देख लीजिएगा। बीआरटी पिशावर, जू पिशावर भी इसको कहते हैं, उनकी बसेस भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक सेमी इलेक्ट्रिक हैं वो वाली बसेस। ठीक है। उसके अलावा वो आज से कोई 5 4 5 साल पहले की पाकिस्तान में चल रही हैं सेमी इलेक्ट्रिक जो बसेस हैं। ठीक है। उसके बाद पंजाब की इलेक्ट्रिक बसेस भी देख लीजिएगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस किसी कंपनी ने चलाई थी ना, सेमी इलेक्ट्रिक, वो बीआरटी पिशावर में चली थी। ठीक है। वो भी आप चेक कर लीजिएगा कि वो बसेस कैसी हैं। वो हर साल अवार्ड विनिंग होती है पूरे एशिया में। ठीक है, वो भी आप उनका जू पिशावर के नाम से पेज है, उस पर सर्च कर लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उनकी सर्विस कैसी है। ठीक है। वहाँ पे उन बसेस के साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइक, सॉरी, बाइक की सर्विस भी वो देते हैं। हर उनके टर्मिनल के साथ बाइक्स मौजूद होती हैं, बाइसिकल्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ से आप लेके आगे ट्रैवल कर सकते हैं। कार्ड्स के थ्रू आप उसमें बस में इंटर होते हैं। ठीक है, टिकट भी ले सकते हैं, कार्ड भी बने होते हैं, कार्ड से होते हैं। ठीक है, ये सारी सर्विसेज पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, और पाकिस्तान क्या क्या बना रहा है। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ट्रिपल डेकर बस कब आ रही है, और इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब इंडिया में या फिर भारत में कहीं भी कब आ रही हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा पैगाम था आप लोगों के लिए जो कमेंट्स करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ रह गई हो तो भाई कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।